नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये वक्त है देश के सुपरहिट शो दंगल का। आज के कार्यक्रम में हम देश के अंदर सरकारी स्कूलों और प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंचाई जा रही सांप्रदायिक सोच को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खबर है कि झारखंड के गढ़वा में स्थानीय लोगों के दबाव में सरकारी स्कूल के अंदर बच्चों से प्रार्थना का तरीका ही बदलवा दिया गया। तो जामताड़ा जिले में करीब 100 सरकारी स्कूलों का नाम बदलकर उन्हें उर्दू विद्यालय कर दिया गया और इन स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी की जाने लगी। बीजेपी का आरोप है कि झारखंड की सरकार तुष्टीकरण के चलते इस तरह की गतिविधियां शुरू कर रही है, जहां पर स्कूलों तक हिंदू मुसलमान का फर्क पहुंचाया जा रहा है और नियम कानून को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। हालांकि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री ने जिला प्रशासन से 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी उपायुक्त को चिट्ठी लिखकर जांच और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा है। लेकिन आज इस तरह की खबरें देखकर साहिर लुधियानवी का एक गाना याद आता है, जिसमें उन्होंने ये बोल रखे थे, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन धूल के फूल फिल्म के इस प्रेरक गाने के बोल अब उल्टे पड़ते हुए दिखाई पड़ने लगे हैं और झारखंड के स्कूलों में बताया जा रहा है तू हिंदू बनेगा और तू मुसलमान बनेगा। तो इसी गंभीर विषय पर आज हम मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। क्या झारखंड के स्कूलों में जबरन बदल दिया गया था सुबह की प्रार्थना का नियम? क्या झारखंड के स्कूलों का जबरन कर दिया गया था उर्दू नामकरण? क्या ज्यादा मुस्लिम आबादी का दावा करके स्कूलों में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं? पिछले 10 दिनों में झारखंड के 2 जिलों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां बच्चों से सरकारी नियम कानून के खिलाफ प्रार्थना करने का दबाव बनाया गया। झारखंड के इन 2 जिलों से खबर आई कि यहां सरकारी नियमों के खिलाफ बच्चों की प्रार्थना का तरीका बदल दिया गया, तो कहीं रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी दी जाने लगी। गढ़वा के कोरवाडीह राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रिंसिपल का दावा है कि बच्चे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करते हैं। करीब ज्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर? क्यों? गढ़वा की घटना का खुलासा होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई और पिछले मंगलवार को ही स्कूल में जाकर खुद मुखिया शरीफ अंसारी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना कराई। हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के जो पदधारक है, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं की समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक कराया गया और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझाया गया और कहीं की समस्या नहीं रहेगी। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना प्रबंध विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। लेकिन गढ़वा में जब तक सब ठीक होता तब तक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जिला प्रशासन से जांच और कानूनी कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लिख डाली। उधर झारखंड के ही जामताड़ा जिले से यह खबर आई थी कि वहां सरकारी स्कूलों के नाम के आगे उर्दू लिख दिया गया है और उन स्कूलों में अब रविवार की जगह शुक्रवार को ही छुट्टी की जाती है। इस खबर पर जिले के उपायुक्त से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जानकारी न होने की बात कही। सर, एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उर्दू स्कूल में तब्दील करने का मामला आया, उस पर सर आप क्या कहना चाहते हैं? शिक्षा विभाग से पता कीजिए क्या बात है, उसकी डिटेल अभी मेरे पास आई। मौके पर जाने के बाद पता चला कि जिले में कर्माटांड और नारायणपुर प्रखंड में कुछ प्राथमिक विद्यालयों को उर्दू विद्यालय लिख दिया गया है और वहाँ स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी की जाती है। अच्छा, ये बताओ, ये स्कूल तुम्हारा छुट्टी कौन दिन रहता है और खुला कौन दिन रहता है? फ्राइडे को छुट्टी रहता है और संडे को खुला रहता है। फ्राइडे को छुट्टी क्यों रहता है बेटा? यही मस्जिद सामने में होता है, नमाज पढ़ते हैं सब बच्चा लोग। देखिए, ये उर्दू विद्यालय है और आज से नहीं, लगभग भारत जिस दिन से स्कूल का बुनियाद हुआ है उस दिन से है।
जामताड़ा के जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 1084 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 15 विद्यालय उर्दू विद्यालय के नाम से दर्ज है। लेकिन आरोप है कि ग्राम शिक्षा समिति और स्थानीय लोगों के दबाव के कारण दर्जनों विद्यालयों में जबरन उर्दू विद्यालय लिखा गया है। जामताड़ा की खबर को लेकर झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जिला पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी और उनसे 7 दिनों के अंदर पूरी रिपोर्ट मांगी। हमने मीटिंग जानकारी के लिए बुलाया था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए 1 सप्ताह टाइम दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट दे दें। जो यदि रिपोर्ट से हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे तो अगला फिर उस पर चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार का कहना है कि गढ़वा और जामताड़ा की तरह कई और जिलों से भी इस तरह की अपुष्ट खबरें आई हैं, जिनकी जांच कराई गई। देखिए, झारखंड सरकार तुष्टिकरण के रोज नए रिकॉर्ड बना रही है और ये कितनी शर्म की बात है कि इन कुछ स्कूलों में स्कूलों के नाम के आगे जबरन उर्दू स्कूल लिखवा दिया गया। तो यानी कि ये सरकार कुछ और कहती है, लेकिन जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां कुछ और कानून चलता है। कि ये बेबुनियाद सवाल है। विद्यालय में जात पात धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन गढ़वा और जामताड़ा की मिसाल देकर बीजेपी अब झारखंड सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगा रही है कि आबादी अधिक होने का हवाला देकर संवैधानिक कानून की जगह शरिया कानून को थोपने की कोशिश की जा रही है। जामताड़ा से देवाशीष भारती और गढ़वा से चंदन कश्यप के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। कट्टरपंथियों को इतनी ताकत कहां से मिल रही है कि स्कूलों के भीतर भी वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। आपको बता दें, कुछ मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ दें तो शुक्रवार की छुट्टी कहीं पर नहीं होती है विद्यालयों में। हिंदुस्तान में मुस्लिम बहुल लक्षद्वीप में यह व्यवस्था जरूर थी, लेकिन दिसंबर 2021 में उसको भी खत्म कर दिया गया। अब ये नई परिपाटी झारखंड में जन्म क्यों ले रही है, इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे दंगल में। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। कुणाल सारंगी स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के झारखंड से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। तनुज खत्री साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, आप लीडर हैं आरजेडी के, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनिजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब जमई जी चेयरमैन हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही आज शुरुआत करते हुए और तनुज खत्री जी में आपके पास आते हुए, ये कट्टरपंथियों को इतनी ताकत कहां से दी जा रही है? और खबर है कि उर्दू के कुछ विद्यालयों में ही सही, लेकिन झारखंड सरकार की ओर से शुक्रवार को छुट्टी करने की व्यवस्था की गई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं होता है जहां पर सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाए। यह नई परिपाटी चलाकर किस तरह का संदेश देने की कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है? देखिए, जहां तक उर्दू स्कूलों की बात है चित्रा जी, ये आज से नहीं, जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार के समय से ही ये व्यवस्था उर्दू स्कूलों में है। लेकिन जो अन्य स्कूल हैं, अगर उसमें इस तरीके की कोई चीजें सामने आ रही हैं तो उसको लेकर के झारखंड सरकार अत्यंत गंभीर है। और इसी गंभीरता का परिणाम है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने कार्रवाई का आदेश दिया है। 7 दिनों के भीतर में रिपोर्ट आएगी तो कार्रवाई। जब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आप लोगों से रिपोर्ट तलब करता है, तब जाकर झारखंड सरकार की नींद टूटती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाल आयोग ने सिर्फ किया। शिक्षा मंत्री ने स्वयं कमेटी बनाने का काम किया है। ठीक है, कोई भी आयोग है, वो केंद्र का आयोग हो या किसी जगह का भी आयोग है, वो स्वतंत्र है काम करने के लिए। इसको कंप्लेन मिलता है, वो उस पर कार्रवाई करता है। लेकिन चूंकि झारखंड का मामला है और झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड के अंदर में किसी तरीके की धार्मिक भावनाओं के साथ बच्चों को विशेष करके बांटने का काम नहीं करेगी। हम इसके बिल्कुल खिलाफ। लेकिन वो खिलाफत दिखनी तो चाहिए, आपकी बातों में नहीं, कम से कम एक्शन में भी वो बातें दिखनी चाहिए। अवनिजेश अवस्थी जी, सीधे मैं आपको लेकर आना चाहूंगी। सिर्फ बातों में ही दिख रहा है, एक्शन आपके नाक के नीचे अगर इस तरह की व्यवस्था वहां पर जन्म लेती है तो झारखंड सरकार से पलटकर सवाल पूछे जाएंगे कि आपके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं। लेकिन अवनिजेश अवस्थी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, कट्टरपंथियों को इतनी ताकत कहां से मिल रही है? एक सरकारी स्कूल के भीतर अगर वो पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज कर दें, आप हाथ जोड़कर वहां प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर तमाम ऐसा लग रहा है कि जो इस्लामिक रीति रिवाज है उसी के हिसाब से अब स्कूलों में भी सब कुछ चलेगा।
चित्रा जी, ये व्यवस्था कौन से लोग लेकर आ रहे हैं इस देश के भीतर? चित्रा जी मैं आपको बता दूं कि समय कुछ और है, वरना तो ये सब धर्मनिरपेक्षता के घेरे में ये सब लोग लाते हैं कि यही देश का संविधान है, यही देश का धर्मनिरपेक्षता, यही देश की धर्म, जो लगातार पिछले 70-75 वर्षों से देश में तुष्टीकरण की नीति चलती रही है। इस तुष्टीकरण के कारण ही कट्टरता आई है। एकमात्र कारण तुष्टीकरण है इस कट्टरता का। देश में संविधान बचाओ का नारा ये लगाएं और इनके सरकारी स्कूलों में बिना इनको मालूम चले रविवार की जगह शुक्रवार के दिन छुट्टी हो जाए और उसके बाद कहें कि हम जांच करेंगे। इसमें जांच करने की क्या बात है? आप बताइए ना, क्या करेंगे? क्या आप ये बताइए, किसके दबाव में किया? सीधे सीधे बताइए। आप ये बताइए। देखो तनु जी, आपके बीच में बोला नहीं था मैं आपसे अपेक्षा ये करता हूं कि आप भी ना बोले। यहां पर तनुज जी, आप इस बात को समझिए, इस मामले की गहराई को समझिए, सिर्फ चलताऊ जवाब मत दीजिए। यहां पर नहीं, यहां तमिलनाडु के गांव में कहा कि हम 80% हो गए हैं तो यहां पे मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, पूजा आरती नहीं होगी। और आप लोग कहते हैं कि संविधान बचाओ। संविधान इसी तरह बचेगा क्या? आप बताइए ना, आपको खुद को नहीं लगता ऐसा कि गलत हो रहा है? क्यों हुआ ऐसा? आपकी नीतियों के कारण ये हिम्मत हुई। आपकी नीतियों के कारण वहां के लोगों में ये हिम्मत आई। आपको खुद लगना चाहिए ना। आप ये बताइए, अगर तनु जी एक बात बताइए, कि अगर ये बात किसी भाजपा शासित प्रदेश में हो जाती, वहां पर रविवार की जगह किसी और दिन की छुट्टी हो जाती, तो आप क्या कहते? आपकी प्रतिक्रिया क्या होती? मुझे ये बस बता दीजिए। दोनों मैं बता रहा हूँ, दोनों मेरी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाऊंगा। दोनों सूरत में हमारी यही प्रतिक्रिया रहेगी, चाहे वो मंगलवार का दिन हो या शुक्रवार का दिन हो। शिक्षा और छात्रों का कोई अगर धर्म है तो उसका शिक्षा ग्रहण करना धर्म है। आप इसके लिए क्या कहते हैं? वहां की सरकार मानने से क्या होगा? तनुज जी, आप वहां की सरकार को वहां पर देखिए उर्दू प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है। हिम्मत कैसे हुई? किसने लिखा है? पकड़ा क्या आपने उसको? दिखाइए जरा, उर्दू प्राथमिक विद्यालय लिखा हुआ है, पकड़ा क्या आपने उसको? और क्या हिंदू लड़कों के बच्चों की छुट्टी मंगलवार को और शुक्रवार को मुस्लिम बच्चों यही पढ़ाएंगे हम देश में, प्रदेश में? ये देखिए उर्दू प्राथमिक विद्यालय, किसने लिखा है ये? शिक्षा मंत्री। किसने लिखा है ये? पकड़ में आया है क्या वो? शिक्षा मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया है। अरे शिक्षा मंत्री ने जांच का आदेश, कब जांच होगी? कब आएगा? वहां पर बच्चे हाथ जोड़कर वो प्रार्थना नहीं कर सकते। पारंपरिक पूरी की पूरी परंपराएं वहां पर बदल दी गई हैं। कहां से आते हैं ये कट्टरपंथी जो आपकी नाक के नीचे ये सब करते हैं और आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं उनको? समझ रहे हैं ये मामला कितना ज्यादा गंभीर है? आप इतने हल्के में इस बात को कह रहे हैं। आप गंभीर समझ रहे हैं, उससे कई ज्यादा हम इसकी अरे वो गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है ना आपकी, वो गंभीरता दिखाई। उर्दू प्राथमिक विद्यालय किसी सरकारी स्कूल के बाहर क्या इस तरह से लिखा जा सकता है? और आप कह रहे हैं जांच के आदेश दिए गए हैं। चित्रा जी मैं जवाब देता हूं। पता होना चाहिए था कि किसने लिखा है, पकड़ के जेल में डालना चाहिए था उसको। चित्रा जी मैं जवाब दे देता हूं। अभी पिछले दिनों जो झारखंड में दंगे हुए, उस दंगों में सरकार की जो भूमिका थी, इतने लंबे समय से वहां पर चल रहा है। पुलिस वाले को गोली मारी गई, टूटी है जब एनसीपीसीआर आपसे रिपोर्ट मांग रहा है। पुलिस वालों को वहां गोली मारी गई दंगाइयों द्वारा। जब पोस्टर लगा तो पोस्टर हटा लिया गया। ये दंगाइयों को जनता के सामने भी नहीं लाने देना चाहते। यह है वास्तविकता वहां की सरकार की। आप क्यों बांटने की बात पोस्टर क्यों हटाया था? अरे इलाहाबाद हाईकोर्ट पोस्टर क्यों हटाया था? दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? दंगाइयों के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? इसी मुद्दे पर रहते हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल सारंगी जी। कुणाल जी, आप लोगों के पास आते हुए क्यों लगता है आप लोगों को कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है? अगर कुछ कट्टरपंथी हैं, जांच के आदेश तो दिए गए हैं ना शिक्षा मंत्री की ओर से, क्यों लग रहा है कि सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है झारखंड में? स्पष्ट रूप से बात कहना चाहता हूं क्योंकि मैं अभी इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, मैं उसी एयरपोर्ट पे हूं। अभी मैं फ्लाइट की बोर्डिंग शुरू होगी, इससे पहले मैं आपकी बात को कहना चाहूंगा। मेरे मित्र झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्पोक्स पर्सन ने जो बात अभी कही कि कई स्कूलों में पहले से ऐसा होता है, उनको जानकारी का अभाव है। किसी स्कूल में फ्राइडे को छुट्टी नहीं होती थी। ये तुष्टीकरण की नई परिभाषा है और फ्राइडे को छुट्टी ही नहीं बल्कि प्रार्थना भी बदल दी गई है। जब बिहार झारखंड एक था तभी से ऐसा होता रहा है। बिहार सरकार के समय पे बिल्कुल नहीं होता है। 2000 के पहले से मैंने भी मेरी शिक्षा भी झारखंड के विशुद्ध सरकारी विद्यालय के
में ही हुई है, इसलिए मैं जानता हूँ ऐसी कोई बात नहीं होती थी। और दूसरी बात है जो अभी ये कह रहे हैं बार बार कि सरकार के संज्ञान में आता ही कार्रवाई की गई, यहाँ आपके सामने स्पष्ट है। शिक्षा मंत्री ने कहा हफ्ते भर में रिपोर्ट मांगी। कौन सी रिपोर्ट चाहिए इनको? ये स्पष्ट है कि किस तरह से ग्रामीण शिक्षा समिति के द्वारा नियम बदल दिए जाते हैं, कभी शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाती है, कभी प्रार्थना बदल दी जा रही है। और तो और तुष्टीकरण की ये स्थिति है कि खुलेआम रांची में दंगे होते हैं। राज्यपाल महोदया ने आदेश दिया कि जितने आतंकी है जो स्पॉटेड है पुलिस के द्वारा, उनके पोस्टर्स लगाए जाए। पोस्टर लगते हैं, चंद मिनटों में उन पोस्टर को उतारा जाता है। किसके आदेश से उतारा जाता है? ठीक है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में झारखंड में अरे सुप्रीम कोर्ट दंगों की इजाजत नहीं देता। उनके पास जाते हुए शोएब जमील भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उसके पहले मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आते हुए, आप भी तो सरकार में शामिल है ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के। ये हाल क्यों बना के रखा है झारखंड का? विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा कि तुम मुस्लिम बनोगे, तुम हिंदू बनोगे? क्या ये दिन देखने पड़ेंगे अब इस देश को? उर्दू विद्यालय अपने मन से कोई भी लेकर चला जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चित्रा जी, आपने डिबेट के शुरुआत में भी ये कह दिया स्पष्ट रूप से, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। विद्यालयों में इस तरह की घटना सामने आई, इसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और जांच के आदेश दिए हैं, वहां के प्रबंध समिति को भंग कर दिया है। इसके बाद स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यहां खड़ा ये होता है, आज पूरा देश हिंदू मुसलमान के झगड़े में और इस तरह के लफड़े में क्यों परेशान है और क्यों ये हालत हुई है जो हर चीज में हम देख रहे हैं आज हिंदू और मुसलमान। अवस्थी जी जो ज्ञान दे रहे थे अभी, उनसे पूछिए कि आखिर इसके पहले भी जो देश हिंदुस्तान में इस तरह की चर्चा नहीं होती थी। और जो उर्दू विद्यालय की बात आप कर रहे हैं, ये उर्दू विद्यालय कहीं भी कोई भी विद्यालय हो, ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से, न कि आरएसएस और बीजेपी के नियम कानून संविधान से। लेकिन आज जो जहर बोया जा रहा है, उस जहर का असर ये है, उस जहर का असर ये है कि आने वाले पीढ़ी भी इससे प्रभावित हो जाएंगे। और जो हमारे शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने वाले नौनिहाल हैं, उस बच्चों पर यह असर हो रहा है। बच्चों पर असर कौन कर रहा है? लिखवाया किसने? जानकारी है आपको किसने लिखवाया है? और वहां पर 100 ऐसे विद्यालय हैं। एक सेकंड से सुनिए, आंकड़ा सुनिए ना मृत्युंजय तिवारी जी, ये मामला बेहद गंभीर है और इस मामले को सिर्फ ये कहकर कि हिंदू और मुस्लिम में इसको नहीं देखा जाए। अगर किसी गांव में इस तरह की परिस्थिति बन रही है और उस पर डिबेट हो रहा है तो इस पर खुलकर बोले मृत्युंजय तिवारी जी। 1084 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें 15 विद्यालय उर्दू के हैं, लेकिन अभी स्थिति यह है 100 विद्यालयों के बाहर उर्दू विद्यालय लिखवाया गया है। कहां से आते हैं ये लोग? और अभी तक उर्दू विद्यालय लिखा हुआ है। आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि जाकर उस पर दोबारा पेंट करवाते, बता दें कि ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। चित्रा जी, अगर इस तरह के मामले सामने आए हैं तो आपने देखा कि सरकार किस तरह से गंभीरता से, तत्परता से सामने आई और अविलंब कार्रवाई की गई। वहां के प्रबंध समिति को भंग किया गया। लेकिन कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है, उसको तो सामने आना चाहिए। जांच हो रही है, 1 सप्ताह का समय लिया गया है। ये देश में ये हालात क्यों बने हैं, इसका भी तो जवाब सोचना होगा ना। निजेश अवस्थी जी, उनका ये कहना है कि आरएसएस और बीजेपी की वजह से ऐसे हालात पूरे देश भी समझ। ठीक है, आपने आरएसएस बीजेपी का नाम ये बताइए। बीजेपी ने ये हालात कर दिए हैं, अब शिक्षा विद्यालयों में भी ये जहर घोलना चाह रहे हैं। जवाब दीजिए, विद्यालयों में भी क्या जहर घोलना चाह रहे हैं आप? चित्रा जी, इस देश में कोई भी घटना हो उसके लिए आरएसएस जिम्मेदार होता है मृत्युंजय तिवारी के हिसाब से। झारखंड में सरकार इनकी, मंत्री इनका, संविधान भारत का, कानून भारत का, और वहां पर आरएसएस ने जाके उर्दू लिखवा दिया। अरे आपकी जुबान नहीं लड़खड़ाती झूठ बोलते हुए? कम से कम आदमी को थोड़ी सी आत्मा अगर है तो आप ये बताइए। देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में बोला नहीं था, आपके बीच में नहीं बोला था मैं आपके नहीं उर्दू आपके बीच में नहीं बोला था। आपको मैं बता देता हूं, आपको बता देता हूं।
आपको मैं बता देता हूं जहर घोल रहे हैं। कौन से आरएसएस और भाजपा के शासित आरएसएस के विद्यालय में और भाजपा के शासित प्रदेश में कहां पर ऐसा हुआ है जहां पर रविवार की जगह किसी और दिन की छुट्टी कर दी गई है? भाई अरे करते तो पहले वहां से करते ना। ये बच्चों को सिखाए ना मृत्युंजय तिवारी। अरे नहीं सिखाएंगे ये चित्रा जी, आप किनसे अपेक्षा कर रही हैं? आप ईसाई सब है भाई बच्चों के भीतर ये जहर क्यों बोया जा रहा है कि तुमको शुक्रवार को छुट्टी इसलिए मिलेगी क्योंकि तुमको ये करना है, उनको रविवार को छुट्टी इसलिए मिलेगी क्योंकि रविवार को वो करना है। वो अवस्थी जी फिर तो आप बच्चों धर्म के हिसाब से बांट दीजिए ना। मंगलवार को हिंदू बच्चों को कर दीजिए, शुक्रवार को मुस्लिम बच्चों को कर दीजिए, बाकी क्रिश्चियन और उनसे पूछ लीजिए सिखों से। यही बनाना चाहते हैं ना आप लोग देश के भीतर? जी हमने तो पूछ लीजिए किया है बच्चों के भीतर इस तरह का जहर हो रहे हैं हम लोग, लेकिन अवस्थी जी इस तरह की स्थिति बनाकर रखी है। यहाँ पर एक सिरे से इस चीज को खारिज करना चाहिए मृत्युंजय तिवारी जी। कोई स्थिति नहीं बनाया है, पूरे देश की स्थिति किसने बनाई है? अरे जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं झारखंड में? ये स्थिति नहीं दिख रहा है। पूरे देश में कहा, पूरे देश में कहा किसी स्कूल में और दिन छुट्टी हुई है? किसी भी सरकारी विद्यालय की छुट्टी नहीं होती है मृत्युंजय तिवारी जी। और अगर आप ये कर रहे हैं तो ये गलत है। ये कहा जा रहा है कि दरअसल झारखंड सरकार की ओर से ही करवाया गया है ये कि उर्दू विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी दी जाए। परेशान है, ये बीजेपी आरएसएस ने किया है। ठीक है, आप इस पर जवाब दीजिए अपनी जेश अवस्थी जी। वो कह रहे हैं आप लोगों को उर्दू शब्द से बड़ी तकलीफ होती है अपनी जेश अवस्थी जी। ऐसा है चित्रा जी, अगर आरएसएस को छुट्टी बदलनी होती, जैसा कि झारखंड में इनके हिसाब से आरएसएस ने जाकर के रविवार की जगह शुक्रवार की छुट्टी करवा दी, तो वो सबसे पहले भाजपा शासित प्रदेशों में छुट्टी बदलती, रविवार की जगह किसी और दिन होती। वहां तो कहीं हुई नहीं। मृत्युंजय जी बीच में नहीं बोलेंगे, आप बीच में नहीं बोलेंगे, सुन लीजिए अब आप। ठीक है, आराम से सुनने नहीं, लगातार बोलना नहीं, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। जितनी देर ये बोले उतनी देर मैं बीच में नहीं बोलता हूं। चित्रा जी लगातार, मैं आपको तमिलनाडु के गांव का एक उदाहरण बताता हूं, सिर्फ झारखंड नहीं है। तमिलनाडु के गांव में कहा कि हम यहाँ पर 80% हो गए मुसलमान, इसलिए यहाँ इस गांव के मंदिर में आरती पूजा नहीं होगी, घंटी नहीं बजेगी। ये कौन कर रहा है? अरे मंदिर मस्जिद के इसलिए हम कह रहे हैं ना, अरे मंदिर मस्जिद, अरे आप मंदिर आप बंद करवा रहे हैं ना, मंदिर आप बंद करवा रहे हैं, शिक्षा मंदिर आप बंद करवा रहे हैं, स्कूलों में छुट्टी आप बंदवा रहे हैं। इस देश में लगातार जिस तरीके से भागलपुर किसने किया था, हाशिमपुरा किसने किया था, मेरठ मलियाना अलीगढ़ भिवंडी किसने किया था, किसने किया था? किसने मुसलमानों को सरेआम गोलियों से भून दिया था? ये हालात किसने भूना था? किसने भूना था? अरे आप मुसलमानों को डरा करके कि यहां पर खुद उनको मारते हो। हाशिमपुरा भागलपुर की रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? किसको सजा मिली? जांच करवाएंगे आप जांच करवाएंगे? ठीक है, किसकी जांच करवाएंगे? आगे बढ़ते हुए ठीक है, उनके शिक्षा की, उर्दू विद्यालय के आगे लिख जाने से मिल जाएगा रोजगार मृत्युंजय तिवारी जी? उर्दू शब्द लिख गया है, क्या रोजगार मिल जाएगा, पेट भर जाएगा, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, पढ़ने में तेज हो जाएंगे, कंपटीशन करेंगे बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों से। तो फिर बार बार हमें दोषी क्यों दे रहे हैं? अरे आप ही के राज्य का मामला है तो दोष किसको दिया जाएगा आप बताइए? मंगल ग्रह पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को तो त्वरित मंगल ग्रह आप कह रही है, सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती दोषियों पर, तब ना आप हमें इल्जाम लगाते। ठीक है, शोएब जमई जी मैं आपके पास मामला आया, सरकार ने कार्रवाई की। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। शोएब जमई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब जमई जी सिरे से खारिज करेंगे ना अगर इस तरह की व्यवस्था किसी भी हिस्से में बन रही है? तो विद्यालयों में तो एक जैसी परिपाटी होनी चाहिए, वहां पर हिंदू मुस्लिम का फर्क क्या पढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और उर्दू प्राथमिक विद्यालय अगर इस तरह से सरकारी स्कूलों में लिखवाया जाएगा तो उन कट्टरपंथियों को लेकर सवाल पूछे जाएंगे कि हिंदुस्तान के भीतर इस तरह का जहर क्यों बोया जा रहा है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? शोएब जमई जी। चित्रा जी, इत्तेफाक से मैं भी आपके साथ झारखंड के एक ग्रामीण इलाके से ही जुड़ा हूं और थोड़ी सी आवाज में नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो जरा बर्दाश्त करेंगे। आ रही है आपकी आवाज, देखिए जी, सवाल अहम ये है कि इन मुद्दों के पीछे छुप करके कहीं भारतीय जनता पार्टी झारखंड में ऑपरेशन कमल की तैयारी तो नहीं कर रही है? क्या आपने विधायकों को खरीदने का सिलसिला शुरू कर दिया है? क्या महाराष्ट्र रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं?
जैसे अजान जैसे नॉन इश्यूज को नवनीत राणा को सामने ला करके धर्म का प्रचार प्रपंड करके आपने महाराष्ट्र में हिंदू सेंटिमेंट को उभारा और ऑपरेशन लेटेस्ट चलाया विधायकों को खरीद फरोख्त करके। क्या झारखंड में ऐसी कोशिश कर रहे हैं तो नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि ये बिरसा मुंडा की धरती है, ये संथाल परगना है, यहाँ आदिवासी और मुसलमान बरसों से मिल करके रह रहे हैं। ये उर्दू विद्यालय हो या कोई भी विद्यालय हो, यहाँ पे ग्रामीण शिक्षा समिति होती है जो तय करती है और उनको पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि अपने बच्चों के स्कूलों में भेजें। शिक्षा दिलाना अहम महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को छुट्टी होने से या रविवार को छुट्टी होने से कोई स्कूल की यहाँ से इंपॉर्टेंस नहीं बढ़ जाती है। इसलिए आप नॉन इशू को इशू बना करके जो आप माहौल बना रहे हैं, देश के भीतर एक ही नियम कायदे कानून चलना चाहिए सरकारी स्कूलों के भीतर। समझते हैं झारखंड में, एक सेकंड शोएब जमई जी, आप कब तक इसकी वकालत नहीं कर सकते हैं कि बहुत अच्छा काम किया जा रहा है शुक्रवार को छुट्टी देकर? आप कब तक नहीं कह सकते हैं? आप इस तरह की व्यवस्था बनाएंगे कि उर्दू सरकारी, उसमें बाकी धर्मों के भी बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों के एक नियम बनने चाहिए, धर्म के आधार पर नियम बनने चाहिए। स्थानीय तौर पर चित्रा जी देखिए, जब मैं दिल्ली में आपके साथ होता हूं तो एक अलग बात होती है, लेकिन मैं समझता हूं दिल्ली वालों का अपना एक अलग मिजाज है। अब निजेश अवस्थी जी अभी बहुत जेएमएम के हमारे भाई करके प्रवक्ता को बहुत बोल रहे थे, भाई हमारे झारखंड वालों का मिजाज अलग है। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में कोई वैमनस्स नहीं होती है। शुक्रवार को भी किसी स्कूल में छुट्टी हो गई तो किसी को यहाँ से परेशानी नहीं है। ये बिहार में भी है, अभी तो बीजेपी की सरकार है ना बिहार में, वहां पे कई भी उर्दू उत्क्रमित विद्यालय है। बताइए तो क्या यहाँ पे बीजेपी की सरकार को वहां घेरेंगे? ये सब ऑपरेशन लोटस की तैयारी उत्क्रमित विद्यालय होना और दूसरे अन्य विद्यालयों को भी उर्दू बना दिया जाना, सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है ना। आप दोबारा से आपके पास में लौटते हो, निजेश अवस्थी जी, उन्होंने कहा है दरअसल आप लोगों की मंशा वहां पर भी ऑपरेशन लोटस चलाना है झारखंड के भीतर। चित्रा जी, बात बड़ी साफ सी है। इनके तर्क में आपको कोई तर्कशीलता नजर आई? बिहार में उर्दू विद्यालय पे बात नहीं हो रही है, लेकिन जो आदमी तर्क की बात नहीं करेगा, जो बिना निराधार बात करनी है, कोई तर्क नहीं है इनका। सुन लीजिए ना शोएब जमई, उर्दू उत्क्रमित विद्यालय की बात नहीं है, बात उन विद्यालयों की है जिनको उर्दू लिखकर और वहां पर शुक्रवार की छुट्टी की जा रही है। मुझे लग रहा है शोएब जमई जी आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आया। शोएब जमई जी, आप झारखंड में इस वक्त मौजूद हैं, मैंने भी बहुत सारी रिपोर्टिंग की है झारखंड में जाकर। जिस दिन हेमंत सोरेन वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, मैं ग्राउंड पर थी, है ना सर? तो आप मत बताइए कि झारखंड की स्थिति क्या है। ऑपरेशन लोटस यहाँ नहीं होगा। अब ऑपरेशन लोटस में चला रहे नहीं चला रहे हैं, इसका जवाब तो ये देंगे। अभी सरकारी स्कूलों पर रहते ना शोएब जमई जी, आप वकालत कर रहे हैं कि अगर दूसरे स्कूलों में उर्दू लिखकर और शुक्रवार की छुट्टी दे दी गई तो ये बहुत अच्छा काम किया गया। आप तो वकालत करने लगे हैं इसकी, आप बच्चों के मन में जहर भर रहे हैं अगर इस तरह की व्यवस्था बना रहे हैं इस देश के भीतर तो, और ये कतई गलत है। चित्रा जी, वकालत में इसलिए करूंगा कि झारखंड मेरा प्रदेश है, झारखंड मेरा प्रदेश है, झारखंड मेरा गांव है। मैं यही स्कूल में पढ़ा बड़ा हूं, मैं झारखंड में ही आपके साथ अभी आया हूं अपने गांव में। तो अगर आप झारखंड के सिलसिले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को भंग करेंगे, एक बात बताइए, छुट्टी का माहौल बनाएंगे, आप एक बात बताइए, संगठन के इस एजेंडे को कामयाब होने हम झारखंड वासी नहीं देंगे। ये बिरसा मुंडा की धरती है, जान लीजिए। विद्यालयों का क्या किया जाए जहां पर उर्दू लिखवा दिया गया है, जहां पर हाथ जोड़ने से मना कर दिया गया है, उन 100 विद्यालयों का क्या कीजिएगा? कट्टरपंथियों ने वहां पर प्रार्थना करने से इनकार कर दिया है, वो 100 विद्यालय क्या किया जाए? उनका कन्वर्ट कर दिया जाए? अरे भाई, यहाँ कई विद्यालय हैं जहाँ पे पूजा होती है, अर्चना होती है, लोग टीका लगा के आते हैं, सरस्वती पूजा होती है। तो क्या सब यहाँ से कट्टरपंथी हो जाएंगे? हिंदू कट्टरपंथी तो नहीं हो गए। मुसलमान अगर करने लगे यहाँ से, अगर नमाज कहीं पर यहाँ से शुक्रवार को नमाज पढ़ दी या फिर यहाँ से, तो क्या कट्टरपंथी हो जाएंगे? कमाल की बात करते हैं। स्कूलों में भी यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, कई सरकारी विद्यालयों में पूजा अर्चना होती है, तो सेकुलर बना दीजिए, ना पूजा अर्चना होगी ना कोई किसी धार्मिक कार्यक्रम। बीजेपी की ओर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है, मैं इसका जवाब उन्हीं से ले लेती हूँ। प्रतुल जी, मानेंगे शोएब जमई की बात? वो कह रहे हैं कई विद्यालय है जहां पर हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से वहां पर प्रार्थना की जाती है, टीका लगाया जाता है, तो क्या किया जाए फिर इसका? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले झारखंड में जो हो रहा है वो ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार में हम लोगों ने अफगानिस्तान और तालिबानियों से कंपटीशन करके रखा है। वही
जो झारखंड शिक्षा परियोजना जिसके तहत पूरे झारखंड को आप अफगानिस्तान जबरदस्ती का उनकी बात हो जाए। अभी जस्ट जुड़े हैं हमारे साथ शोएब जमई जी, उसके बाद आप बोलिएगा, दोनों लोग बोलेंगे साथ में, समझ में नहीं आएगी बात। शोएब जमई जी प्लीज। तालिबान आप कह रहे हैं, आपको शर्म आती है? अरे राजनीति दूसरी जगह कर लेंगे हम, बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के। शोएब जमई जी अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखने दें। एक बार उनकी बात हो जाए फिर आप जवाब दीजिएगा। शोएब जी मैं आऊंगी आपके पास प्लीज, ठीक है? एक बार प्रतुल शाह देव की बात हो जाए उसके बाद लौटती हूँ शोएब जी। तो ये शुक्रवार को कैसे छुट्टी दे रहे हैं? और इन लोगों का कहना है ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड इनके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर है बंसीधर राम जामताड़ा के, जहां ऐसे स्कूल चल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये पिछले 1 वर्ष से मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने दबंगई दिखाई और जबरदस्ती रूल्स बदल दिया और शुक्रवार को छुट्टी करा दी। 1 वर्ष पूर्व बंसीधर राम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जामताड़ा का स्टेटमेंट है। इससे पहले गढ़वा में इससे भी एक शर्मनाक घटना हुई थी। जो पूजा करने की पद्धति है, जो प्रार्थना करने की पद्धति है स्कूलों में, आप देखिए इस शिक्षा परियोजना के गाइड बुक में बच्चे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वहां पर मुस्लिम बहुल इलाकों में कहा गया कि आप हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करेंगे। जामताड़ा में तो इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। 104 स्कूल ऐसे हैं जिनके आगे इन्होंने उर्दू विद्यालय जोड़ दिया, जबकि वो उर्दू विद्यालय है नहीं। तो ये कौन सा है साहब? मैंने क्या गलत कह दिया कि आपने तालिबान को पीछे छोड़ दिया? जहां आपकी मेजोरिटी आप अपने नियम थोप रहे हैं, सरकार का इस बार कोई मतलब नहीं, सरकार के नियम कानून से कोई मतलब नहीं। शिक्षा मंत्री कहते मुझे जानकारी नहीं, डीसी कहते मुझे जानकारी नहीं, डीओ कहते मुझे जानकारी नहीं, पीओ कहते मुझे जानकारी नहीं। तो साहब लानत है अगर पूरे सिस्टम को जानकारी उनकी बात पूरी हो जाए। कौन सी बात कर रहे हैं आप कि आप जानकारी ही नहीं है और स्कूल बंद हो रहा है। शुक्रवार को माँ की आरती और शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्य भगवान, लेकिन हिंदू कभी ऐसा नहीं चाहता। अल्पसंख्यक समाज के कुछ, और मैं कुछ शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। से हमें ये हिंदू मुसलमान हम बच्चों को क्या यही सिखाएंगे? हम बच्चों के मन में क्यों जहर बोने की कोशिश कर रहे हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है ताकि वो देश का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें, या बैठकर हिंदू मुसलमान पढ़ाना है यहाँ पर? शोएब जमई जी जल्दी से आप जवाब दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रहे हैं, आ रही हूं तनुज जी। शोएब जमई जी, शोएब जमई जी, सरकारी स्कूलों को लेकर आप वकालत नहीं कर सकते कि कुछ कट्टरपंथी दबंग आए और वहां के नियम कायदे चेंज करके चले जाएं और आप बैठकर यहां पर वकालत करते रहें। सरकार को तय करने दें कि किस विद्यालय का क्या नियम होना चाहिए। ये कुछ कट्टरपंथी और दबंगों को इजाजत नहीं दी जा सकती इस तरह की स्थिति में। झारखंड का पूरा देश है सेकुलर, पूरा देश है झारखंड का पूरा देश है सेकुलर, हिंदुत्ववादी संगठन की। ये एक सेकुलर देश है, ये सेकुलर प्रदेश है, इसलिए आप यहाँ पे नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि वहां पे जामताड़ा से एक मुस्लिम विधायक है तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं उसके सहारे, लेकिन मुद्दा तो यही है। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ कि क्या आप ऑपरेशन कमल की तैयारी करवा रहे हैं? उद्धव जी की तस्वीर दिखाकर आपके अगर विधायक इतने लॉयल होंगे वो क्यों जाएंगे? मैं तो ये पूछ रही हूँ शोएब जमई, आप जो विधायक होते हैं उनको पैसे का लालच इतना क्यों होता है? आप लोग जिस तरह के आरोप लगाते हैं कि पैसा देकर खरीद लेती है दूसरी पार्टी, मत जाइए उधर, अपने विधायकों पर विश्वास रखिए ना। आप कम से कम जिस पार्टी के वहां पर विधायक हैं सरकार में, उनके ऊपर भरोसा रखिए ना। आप उनके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं यहाँ पर। आपको नहीं भरोसा है अपने विधायकों के ऊपर? आपको लग रहा है बीजेपी खरीद लेगी? इतने सस्ते हैं आपके विधायक कि कोई भी पार्टियां खरीद ले और वो उधर शिफ्ट हो जाए? ऐसे होते हैं जनता के नुमाइंदे। आप ऑपरेशन लोटस का बार बार डर दिखा रहे हैं। स्कूल के भीतर आते हैं ना सर, स्कूल पर इस वक्त चर्चा हो रही है। स्कूल की चर्चा से मत भागें, स्कूल की चर्चा से मत भागें शोएब जमई जी। कहीं गलत हो रहा है तो वो साहस दिखाएं, गलत को गलत कहने का शोएब जमई। और आप कह रहे हैं झारखंड को लेकर बहस नहीं की जाए, क्यों नहीं की जाए? वो छोटा सा राज्य है तो क्या उसके हक की बात नहीं होनी चाहिए? वहां पर आखिरी छोर पर खड़े सरकारी स्कूल में गांव में पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं होनी चाहिए? नवनीत राणा को फिर आप नवनीत राणा क्यों जा रहे हैं महाराष्ट्र? वो तो बहुत संपन्न है ना, इधर ही रहते हैं, झारखंड बिहार इधर ही रहते हैं। मत जाइए आप महाराष्ट्र, मत जाइए आप वहां पर। झारखंड की बात कीजिए ना। स्कूलों की क्या स्थिति है ये बताने की जरूरत है क्या? आपको ऑपरेशन लोटस स्कूल में भी दिखाई दे रहा है।
आपको स्कूल के भीतर भी ऑपरेशन लोटस दिखाई दे रहा है। इससे बाहर निकलने की जरूरत है शोएब जमी जी। अगर कहीं गलत हो रहा है तो वो साहस होना चाहिए आपके भीतर कि गलत को गलत कहें। सरकारी स्कूलों के नियम सरकार को और जो कमेटी इसके लिए बनती है उसको बनाने दीजिए। कुछ दबंग आकर शातिराना तरीके से नई स्कूल के नियम कायदे कानून चेंज कर सकते हैं। अभी जैसी आपकी बात, उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रवक्ता के पास आऊंगी जल्दी से। कि मेरे बीच में आकर ये बोल, ठीक है, आप इनका उसमें आप इनका ये सोलो नहीं चलेगा यहाँ पर। नहीं वो चुप हो गया, आप अपनी बात कीजिए। एक बात है, आप साहस की कह रही कि आप में इतना साहस नहीं है। साहस के लिए सच्चाई चाहिए होती है। सच्चाई आपको इनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। इनको लगता है कि जामताड़ा के इन स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का मुद्दा लाने पर वहां की सरकार गिर जाएगी। एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वहां की सरकार गिर जाएगी। लेकिन सबसे बढ़िया तर्क तो आज मृत्युंजय तिवारी ने दिया। मृत्युंजय तिवारी ने क्या कि अगर शुक्रवार की छुट्टी हो जाती है तो शायद बेरोजगारी कम हो जाएगी वहां पर। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं। आप कहां किससे बहस करें जाकर के। इस देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जिस तरीके से अब तक जो हाल हुआ है, झारखंड के निवासी भारतवासी देखें कि किस तरीके से जब हम कहते हैं कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, संविधान के हिसाब से स्कूल सरकारी स्कूल चलेंगे, उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि वहां पर अगर जनसंख्या बड़ी हो गई, जनसंख्या ज्यादा हो गई, जिस गांव में जिस जिले में जनसंख्या के हिसाब से अब होगा, मंदिर मस्जिद जनसंख्या के हिसाब से अब छुट्टी तय होगी, जनसंख्या के हिसाब से मंदिर खुलेंगे, मंदिर में पूजा आरती की अनुमति जो है, आपका जो अधिकार जो है, मंदिर में पूजा आरती का अधिकार जो है वहां की जनसंख्या के हिसाब से मिलेगा। स्कूलों में छुट्टी जनसंख्या के हिसाब से होगी। क्या बात कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, क्या बात कर रहे हैं शोएब जमुई? कर लीजिए ना, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भारत का नागरिक देख रहा है आपके असली चेहरे को। अरे असली चेहरे को देख रहा है आपके, और इसीलिए आपका यह हाल है, इसीलिए आपका यह हाल है, इसीलिए आपका यह आप ही कहते हैं ना, जो आपने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो तुष्टीकरण किया इतने सालों तक, हाशिमपुरा किया, भागलपुर किया, वहां मुसलमानों को मारा, उनको डराया धमकाया, और इधर से कहा कि नहीं हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। ये बात है, सच्चाई है। अब इस देश की जनता न हिंदू न मुसलमान, अब वास्तविक धर्मनिरपेक्षता अब आ रही है। वास्तविक धर्मनिरपेक्षता यह है कि संविधान के हिसाब से अगर सभी स्कूलों में संडे की रविवार की छुट्टी होगी। मृत्युंजय तिवारी जी, हर एक कोई कह रहा है कि नौनिहालों को छोड़ दीजिए, उनको क्यों आपस में हम बांट रहे हैं शुक्रवार और रविवार में अलग अलग छुट्टी देकर? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे लग रहा है कि जानकारी मृत्युंजय तिवारी जी, आप मेरी बात सुनिए ना, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। तथ्यों पर रहते हैं, तथ्यों पर रहते हैं। मैं बता रही हूँ यहाँ पर, आप मेरी बात सुनिए। झारखंड में कुल हिंदू आबादी 67.83% है, मुस्लिम आबादी 14.53% है। जिस जामताड़ा का ये ताजा मामला सामने आया है, वहां की हिंदू आबादी 69.60% है, मुस्लिम आबादी 20.78% है। लेकिन वहां पर कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, उनमें कर्माटांड है और नारायणपुर, ये 2 प्रखंड हैं जहां पर इस तरह का मामला सामने आया है। मुस्लिम आबादी वाले गांव में वहां पर सरकारी स्कूलों की पहचान बदल दी गई है। आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये कौन कर रहा है? आप इसका मतलब समझ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी जी? की मानसिकता कर रही है बीजेपी, ये शोएब इसके पहले था चित्रा जी, मानसिकता है चित्रा जी। भारतीय जनता पार्टी बताइए, जहां पर बहुसंख्यक है वहां पर बदला, आप बताइए बाकी जगह जहां पर हिंदू बहुसंख्यक है वहां पे बीजेपी शासन में क्या कर रही हो रही है? बीजेपी शासन में क्या कर रही थी? पूछिए, वहां पर कोई छुट्टी बदली गई? वो कह रहे हैं बीजेपी शासन में क्या कर रही थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले तो आप ही की सरकार थी, वो कह रहे हैं पहले क्या कर रही थी? अवस्थी जी, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान। किसी सरकार के साथ नहीं, मैं आपकी मानसिकता पर बोल रहा हूँ। क्यों आग लगा रहे हैं? मैं आपकी मानसिकता पर बोल रहा हूँ, जो आज क्यों आग लगा रहा है? हमारी मानसिकता को छोड़िए, डिफेंड कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अपनी मानसिकता पर, अरे तो भैया आपकी मानसिकता पर तरस आती है। बदल देते ना, सरकारें बदलती है तो नियम कानून भी बदल देती है ना, ऑर्डर बदल देती है ना, पिछली सरकार का आदेश बदलती है ना, तो आज सरकार का आदेश बदलती है, आपने क्यों नहीं बदला? उंगली उठाने के पहले भाजपा पर सवाल खड़े कीजिए। ये मधु कोड़ा की सरकार की एक निर्दलीय विधायक थी, क्या किया था उसने? ठीक है, अब जरा तनुज खत्री को डिबेट में लेकर आना चाहेंगे, बहुत देर से उनकी बात नहीं हो पाई है। ठीक है मृत्युंजय तिवारी जी, देखिए अगर स्कूलों की पहचान बदलेगी तो ये कतई नहीं चलेगा मृत्युंजय तिवारी जी, और इसको हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखने के बजाय व्यापक तौर पर देखें कि हम अपने बच्चों के भीतर जहर क्यों भर रहे हैं। एक सेकंड, हनुमान चालीसा पढ़ा हुआ हो गया,
जय श्री राम का नारा खत्म हो गया तब विद्यालय में घुस रहे हैं ये करने अरे के तो लिए। आपने मौका क्यों दिया मृत्युंजय तिवारी जी? आप मौका नहीं देते तो ये क्यों बैठकर यहाँ पर बहस कर रहे होते? हमने मौका नहीं दिया चित्रा जी। आपके पास आते हुए हमारी ठीक है, एक सेकंड गढ़वा का जो मामला है, गढ़वा का जो मामला है, तनुज खत्री जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हमारे साथ मौजूद हैं। वहां पर प्रधानाध्यापक की ओर से कहा गया है कि दरअसल बच्चे खुद ही हाथ नहीं जोड़ते हैं और स्कूल के प्रधानाध्यापक का क्या फर्ज होता है? बच्चे जो नहीं करते हैं वही कराना। अगर इतना विवश वहां पर इतना बेबस नजर आएगा प्रिंसिपल स्कूल का, तो उसे समझा जा सकता है ना कि उनकी हालत क्या बनाकर रखी गई है वहां पर। गढ़वा की जो बात आप कर रहे हैं, तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए आप उसके दूसरे दिन की तस्वीर अगर दिखाना चाहेंगी तो दिखा सकती हैं कि जिस तरीके से प्रार्थना होती है पुनः उसी तरीके से हाथ जोड़ करके वहां प्रार्थना हुई। अब दो चीज को तो हमें पहले समझने की जरूरत है। कम से कम उर्दू स्कूल जो है उसको इससे अलग रखा जाए और कम से कम अगर पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हुए हैं तो बस 15 हैं, उनको अलग कर दीजिए। उनके अलावा 1050 उनके अलावा सरकारी ऐसे हैं विद्यालय, उनमें 110 से ज्यादा मामले सामने आए। बीजेपी के प्रवक्ता बताकर गए हैं। नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता का बहुत सा झूठ भी बोल के चले जाते हैं। वो तो कभी बोल रहे थे कि आप उर्दू स्कूल में उन्होंने ये कि हम सभी स्कूल की बात कर रहे हैं। मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में ये कहा कि उर्दू स्कूल में शुक्रवार को अवकाश बिहार के समय से होता है जब झारखंड अलग नहीं हुआ था। क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, अब इस पर भी थोड़ा सा डिबेट हो जाए ना। ये आपको लग रहा है कि सही है तो हिंदू बच्चों को मंगलवार को दिया जाए ताकि वो हनुमान चालीसा पढ़ें? नहीं, मैं कर देना चाहिए आपको। और ये इतना अच्छा आइडिया है, इतना बढ़िया आइडिया है कि शुक्रवार को वो नमाज अदा करें, उनको छुट्टी मिले, मंगलवार को ये हनुमान चालीसा पढ़ें तो बच्चों को दे दी जाए। ये आइडिया तो आपको लागू कर देना चाहिए तत्काल। सरकार में भी वो नियम चल रहे थे। अब फिर आप बदल दीजिए ना, इसीलिए तो बीजेपी को हटाकर आपको चुनाना वहां की जनता ने। डबल इंजन की सरकार में चल रहे थे, डबल इंजन क्या कर रही थी तब? उनसे जवाब लीजिए ना। आप ये कह रहे हैं कि शुक्रवार को उर्दू स्कूलों में छुट्टियां बहुत अच्छा हो रहा है, तो अब हिंदू स्कूलों में जो वहां पर हिंदू स्कूलों शिशु मंदिर टाइप के उस तरह में दे दीजिए मंगलवार को छुट्टी। अब इस देश में यही होगा, धर्म के हिसाब से छुट्टी बांटी जाएगी और आप लोग बैठकर यहाँ पर दलीलें देंगे, कुतर्क करेंगे। यही मैं बोलूं यही एजेंडा है। एक देश एक संविधान से चलेगा ना, एक नियम कायदे कानून से चलेगा ना, या धर्म के हिसाब से चलेगा कि इनका हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म वहां पर लागू करो, उनका मुसलमान है तो वहां पर मुसलमान लागू करो। ऐसी होती है क्या व्यवस्था? कानून के तहत ही चलेगा चित्रा जी, और कानून के तहत ही चलेगा। उसी के तहत ही कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। 7 दिन के अंदर में रिपोर्ट मांगी गई है। बिना रिपोर्ट आए क्या चाहते हैं, और रिपोर्ट आने के बाद सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जो भी होगा, हो सकता है ये किसी की साजिश हो, किसको इससे लाभ मिलना चाहता है। अभी आपने कहा ना कि मंगलवार का दिन दे दिया जाए, शुक्रवार का दिन दिया जाए, तो बच्चे पढ़ेंगे कब? हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। पूछ रही हूँ ना, जब शुक्रवार को छुट्टी की दलीलों को आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, तो शुक्रवार को अगर मुस्लिम बच्चों को छुट्टी मिल रही है तो हिंदू बच्चे पूछेंगे ना हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए दे दीजिए मंगलवार। अगर यही शिक्षा हम दे रहे हैं तो उर्दू स्कूल में देखिएगा, आप इसको सनसनीखेज मत बनाइए। मैं सनसनीखेज नहीं सर, सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब ठीक से दे नहीं रहे, एंकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कंफ्यूज है आप खुद ही। अब विजय अवस्थी जी, लेकिन अगर यहाँ पर 2-4 स्कूलों का या 100 स्कूलों का इस तरह का मामला सामने आ गया तो आप पूरी की पूरी सरकार को क्यों सवालों की घेरे में खड़ा कर रहे हैं? वो 1 हफ्ते का टाइम क्या तो रहे कि 1 हफ्ता दीजिए, हम जांच करेंगे। 1 हफ्ता? कितने सालों से सरकार चल रही है आपकी? आप तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार के टाइम से ये चल रहा है, तो आपकी सरकार ने आने के बाद क्या किया? अब 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप? 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप? आपकी सरकार आई, आपने देश में धर्मनिरपेक्षता का झंडा बुलंद किया, तो आपने देश में धर्मनिरपेक्षता बुलंद करने के लिए ये जो वहां पे कट्टरपंथी ताकतें जो भाजपा के समय से शुक्रवार को छुट्टी करवा रही थी, तो आपकी धर्मनिरपेक्ष सरकार ने क्या किया? अब 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप 1 हफ्ता किस लिए मांग रहे हैं आप? आपकी सरकार आते ही संविधान के हिसाब से, संविधान के रक्षक तो आप है ना, आप कांग्रेस जेडीयू आरजेडी यही है ना संविधान के रक्षक, जो झंडा उठा के चल देते, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। तो आपने बीजेपी सरकार के समय से चलते हुए कानून को इमीडिएट सरकार के आने के बाद क्यों नहीं बदला? पोस्टर तो आपने 10 मिनट में हटा लिया था।
पोस्टर तो आपने 10 मिनट में हटा लिया। वो आतंकवादियों का, उग्रवादियों का, दंगाइयों का पोस्टर तो आपने 10 मिनट में हटा लिया। इसको आप नहीं बदल पाए, इस कानून को आप नहीं बदल पाए। यहाँ आपने धर्मनिरपेक्षता स्थापित नहीं की। आपका झूठा और थोथा तर्क जो है ना, वो झारखंड के लोग और इस देश के लोग स्वीकार करने वाले नहीं है, समझ लीजिए आप। लेकिन फिर तो सारी सरकार एक ही जैसी हुई ना अपनी जैश अवस्थी जी। नहीं है ना, गलत बात है ये, गलत बात ये व्यवस्था लागू थी तो आप लोगों ने क्यों नहीं ठीक किया? मैं कह रहा हूँ, फिर कैसे आप ठीक ना मैं कह रहा हूँ ये गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ गलत कह रहे हैं। वो कह रहे बीजेपी की सरकार में अरे नहीं है ना, ये तो झूठ बोल रहे हैं लगातार। हमें ठीक करेंगे, चिंता मत कीजिए। लक्षद्वीप में ये चीजें लागू थी 2021 में, खत्म कर दी गई शुक्रवार को छुट्टी। अब कहीं नहीं है देश में। वहां पर नेहरू, वहां पर गांधी जी की मूर्ति नहीं लगाने दी गई, छोड़कर इतने सालों से वहां पे गांधी जी की मूर्ति तक लगाने नहीं दी गई। क्या हम मूर्ति नहीं लगा सकते हैं? क्या होना चाहिए अब इस पूरे मामले में? वो कह तो रहे हैं हफ्ते भर का समय चाहिए। बड़ी साफ सी बात है, देश की जनता जानती है कि वास्तविक धर्मनिरपेक्षता यह है कि जो देश का संविधान है, विद्यालयों में जो कानून लागू हैं उसके हिसाब से पढ़ाई होगी। जो इसके लिए जिम्मेदार है सरकार में ऊपर तक, जहां तक भी हो व्यक्ति, जिसकी जिम्मेदारी बनती है, यह नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता, काहे के मंत्री बने हो, काहे के मुख्यमंत्री बने हो। जहां तक की जिम्मेदारी है, अगर किसी भी देश में, किसी भी गांव में इस तरीके की सांप्रदायिकता को बल दिया जा रहा है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है, उसके लिए मुझे लगता है कि फटाफट संविधान के तहत जो भी कार्रवाई होनी चाहिए कि सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे थे, ये तमाम लोग उसमें संलिप्त थे, उनके खिलाफ वही कार्रवाई होनी चाहिए। हो सकती है इसके पीछे कौन है जिसको हिंदू मुस्लिम करके फायदा होगा? वो कह रहे साजिश हो सकती है इसके पीछे। तो साजिश के लिए आप किस लिए बैठे हैं? लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, आपकी पुलिस गोली खाने के लिए बैठी है। आपकी पुलिस जो है कह रही है कि मेरा मोबाइल भी टूट गया, देखो जल्दी लाओ, फोर्स भेजो, मेरे को गोली लग गई। इसलिए पुलिस होती है क्या किसी राज्य की? तो उस तरह की परिस्थिति बन गई थी ना सर। और उनके नहीं, उन्हीं दंगाइयों ने जिन्होंने गोली मारी, उनके पोस्टर हटा लिए इन्होंने। ठीक है, मृत्युंजय तिवारी जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट क्या होना चाहिए? क्या तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए जो भी दोषी हो उसके खिलाफ? मृत्युंजय तिवारी जी, रख लगाए हुए पोस्टर हटा लीजिए, पोस्टर हटा लिए। कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ये गोडसे के पुजारी गांधी जी पर बात कर रहे हैं अवस्थी जी, ये आश्चर्य हो रहा है। जिनके नेता ने, आपको तो हर बात पे आश्चर्य होता है, सांसद ने अरे आपको गांधी जी को गाली दिया संसद भवन में, वो आज मुझे भी आश्चर्य होता है जब आप कहते हैं कि बाढ़ में मवेशी मर गए, चारा क्या खिलाएंगे। मुझे भी आश्चर्य होता है, अरे छोड़िए ना कि चारा क्या खिलाएंगे पशुओं को, छोड़िए ना। मुझे भी आश्चर्य होता है जब आप कहते हैं वक्त में इतने की इजाजत देता है गांधी के देश में, कम से कम इस तरह की व्यवस्था कतई नहीं होनी चाहिए कि बच्चों के भीतर धर्म को देखकर हम पढ़ाई करवाएं। और अगर इस तरह की व्यवस्था कहीं पर बन रही है तो उसको तत्काल रोके जाने की जरूरत है, क्योंकि बचपन से ही एक दूसरे के भीतर अगर हम नफरत के बीज बो देंगे तो आगे चलकर उसका हश्र क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसी वजह से एक बार फिर से साहिर लुधियानवी की वही लाइन जिसमें उनके बोल थे, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इंसान बनाए जाने की जरूरत है, बेहतर रोजगार उसको बड़ा होकर मिले ये बनाए जाने की जरूरत है, बजाय इसके कि धर्म के आधार पर बच्चों के भीतर हम जहर बोने का काम करें। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।